जग के मायने मारा जा रे या समय समय की ये सुन ले बात राजा जीव सरदार हो वो मेरा प्यार हो वो सुन बालो समय बड़े सके के मायने सरदार हो रे या समय समय की सुन ले बात राजा जीव समय का जग में दिन बड़ा मेरा बाबा रे या कोई समय की या बैरण रात राजा जीव ₹100 सुरेश चंदी गुर्जर पूर्व पंचाब जिनकी तरफ से मान सम्मान भेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 1 2 3 4
सरदारों अलग जगह वाह भगवान तो सरदारों रे कोई गोठा माया। अब सुन जे बात राजा जीव जैसे ही वो साक्षात त्रिलोकी का नाथ साधु के दरबार के आगे जाकर के लग जगाता है, बोला भाई ब्राह्मण आपके महल के बाहर खड़ा है, इसको कोई भिक्षा डाले।
दासियों का काम हुआ करता था, राजा रानियों के काम करने का। हीरा दासी हीरा मोतियों का थाल भर करके उस ब्राह्मण को डालने के लिए आ जाते हैं और ब्राह्मण 2 कदम पीछे रख लेता है और 2 कदम पीछे रख करके कहने लग जाता है कि मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, तू एक दासी है। मैं कोई गली गुहार का घूमता हुआ ब्राह्मण नहीं हूं। भिक्षा लूंगा तो इस महल की महारानी के हाथ से लूंगा और मुझे अभी चाहिए वो जिस अवस्था के अंदर है। त्रिलोकी का नाथ था, सब कृत्य का मालूम था कि साधु खटानी क्या कर रही है। मन के अंदर विचार कर रहा था कि वो जिस हालात में है उस हालात में अपने सामने नहीं आएगी और अपन इन बगड़ाओं का अपमान करके वापस अपने देवलोक के अंदर। लेकिन वो बड़े ही समझदार स्त्री थी। उन बगड़ावतों की पीठ थी, उन बगड़ावतों का आधार थी। और वो रानी से कहने, वो दासी से कहने लग जाता है आटड़ा करके, ये छोरिए महारानी में भेज गलाऊ तो हाथ से बिकजा। छोरिए महारानी में भेज गलाऊ तो हाथ से बिकजा। हाथ से बिकसा एक छोरी, हाथ से बिकसा दसिया महारानी में चलाऊ हाथ से बिकसा। भाई जब वो त्रिलोकी का नाथ वो ब्राह्मण आट अड़ा देता है, जिद कर लेता है कि इस महल की महारानी जिस अवस्था के अंदर उसी अवस्था के अंदर मुझे आकर के भीख डाल ले। खाटू साडू माता के कानों के अंदर आवाज जाती है। जैसे ही कानों में आवाज पहुंचती है तो वो मन में विचार कर लेती है कि ऐसा कौन ब्राह्मण है जो ये जिद करेगा। और मन के अंदर आत्म शक्ति जाग जाती है और उस ईश्वर का ध्यान कर लेती है कि उसके अलावा जब मेरे पतियों के पास उसके काबू नहीं लगे तो वो मेरे को छलने आ गया। बताया जाता है साधु साक्षात शक्ति के जैसे अवतार था। और वो करके हिम्मत अपने स्नान घर से बाहर निकलती है और उसी अवस्था में, जिस अवस्था में नहा रही थी, नग्न हो, बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था के अंदर महल के चौखट के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। दासी से हीरे मोतियों का थाड़ा लेकर के आगे कर देती है। ब्राह्मण उसके 2 कदम पीछे रख के उसके सामने और क्रोधित हो जाता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तो एक ब्राह्मण के सामने इस नग्न अवस्था के अंदर आ गई। हीरा दासी ने हाथ, उस साधु माता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और हल्की सी मुस्कान के साथ, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, हाथ जोड़ा और शीश नवाया। बोलो इधर थी कि माड़े भेजो जन कि पैरार भेजोगे। आज मैं आई कपड़ा का लीर के मायने लिपटगा और आज बड़ा और तेरे आंखा का आगे उगाड़िया कि जना शर्म आवो जाए। बोलो इधर थी कि माड़े भेजो जना मुन कि पैरार भेजोगे। और साधु की बात सुन करके साक्षात त्रिलोकी का नाथ चम्मे में पड़ जाता है, क्योंकि वो काया माया का वरदान यूं ही नहीं मिला हुआ था। चाहे कोई भगवान भी अगर अपने मुंह से वचन दे देता है तो उनको निभाना पड़ता है, वो विधि का विधान होता है। चाहे फिर कैसा ही रूप बना करके आ जाए, वो उसमें कोई फेर बदल नहीं करता है। और सामने जैसे ही वो साधु माता का जवाब सुनता है और वो प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान कहता है, अहे राजीव गो, अहे राजीव गो, ये साधु जी राजीव गो। भक्ति देख के साधु जी ये कब मांगो मांगो, कोई वरदान राजा जीव
देव नारायण भगवान की